नमस्कार। बियॉन्ड अबेकस की अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट डॉक्टर प्रकाश मोगे। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इस वीडियो सीरीज़ में हम बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स लेके आ रहे हैं। इस पूरी सीरीज़ का नाम है मैथ्स कोर कॉन्सेप्ट्स, और जिसमें हम जो अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और रीजनिंग, इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनके ऊपर एक ऐसे हम जो सेशंस लेके आ रहे हैं जो कि आपके कंसेप्ट को क्लियर करता है और साथ ही एक बहुत ही नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में, साधारण भाषा में, रोज़ के एग्जाम्पल लेते हुए आपको उसकी उपयोगिता बताता है। उद्देश्य ये है कि हिंदी भाषा में रखने का भी उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मन से गणित का डर निकले और उनको उसकी उपयोगिता समझ में आए कि ये जो विषय उसको पढ़ाई जा रही है ये हमारे बहुत काम की है। विशेषतः ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर जो मैंने शुरू किया लेक्चर, आप देखिएगा, नीचे लिंक दी है ट्रिग्नोमेट्री 1 और 2 की। तो स्टूडेंट्स को अक्सर समझ नहीं आता है कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते क्यों हैं। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हम करते रहते हैं। तो चलिए आज देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या हैं और उसका क्या उपयोग है, और वो कौन सी आइडेंटिटीज़ हैं जिनको हमको स्टडी करना है। सबसे बेसिक आइडेंटिटी जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाई जाती है वो है, जिसका हम बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये सबसे बेसिक आइडेंटिटी है। इसका प्रूफ ये है, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा मैं। इसका प्रूफ ये है कि मान लीजिए ये हमारा एंगल है थीटा, ये है साइड अपोजिट, मैं इसको कुछ भी ये तो हो गया हाइपोटेनस, सपोज एच, इसको मैं ए लिख देता हूँ और इसको बी लिख देता हूँ। तो मेरा साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होगा मेरा ए अपॉन एच, और कॉस थीटा मेरा होगा बी अपॉन एच। अब अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा करता हूँ तो साइन स्क्वायर थीटा दोनों साइड का स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों साइड का स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। अब जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हम क्या ऐड करते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो राइट हैंड साइड में ऐड हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। एच स्क्वायर दोनों के नीचे कॉमन है, अब चूंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में हमको पता है कि अगर दोनों साइड का स्क्वायर को ऐड किया जाए तो अपने आप में, जो कि हम प्रॉपर्टी इसको हम कह सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम कहा जाता है इसको पॉपुलरली, ये हमको पता है पाइथागोरस थ्योरम से, तो उस प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते हैं। तो हम पाते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये इसका उपयोग, ये इसका अर्थ होता है। तो इसलिए हमने देखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उसका मैंने आपको प्रूफ दे दिया। एक और छोटा सा लेके देखते हैं। मान लीजिए साइन थीटा है हमारा, एक कोई ट्रायंगल लिया हमने, फिर एक बार 3, 4, 5 इसको थीटा लिया, तो साइन थीटा हो गया आपका 3/5, कॉस थीटा हो गया 4/5। तो अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी 3 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9/25 प्लस 16/25। अब 9 प्लस 16, तो 25 जो कि बेस सेम है, we'll add them, so 9 plus 16 which is nothing but 25/25 और 1। तो इस तरह से हम देखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। ये पहली आइडेंटिटी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी यही है, और बाकी जो आइडेंटिटीज हैं वो इससे ही मिलती जुलती हैं। दूसरी आइडेंटिटी हम देखते हैं
दूसरी आइडेंटिटी ये है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये दूसरी बड़ी आइडेंटिटी है। इसके दो प्रूफ हम कर सकते हैं। एक तो हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। एलसीएम हमारा आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब चूंकि ये न्यूमरेटर जो है ये है 1, ये हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा विच इज नथिंग बट सेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया प्रूफ नंबर 1। इसी का एक और प्रूफ ऐसा भी हम कर सकते हैं कि ये ले लें, इस तरह से भी लिख सकते हैं। और उसके बाद में मान लीजिए फिर एक बार हम वही एंगल ले लेते हैं, 3, 4, 5 साइड्स ले लेते हैं। नाउ व्हाट इज योर tan थीटा हियर? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सो 3/4। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा is 1 plus 3/4 whole square. So which is nothing but 1 plus 9/16। फिर एलसीएम ले लेंगे हम, ये 16 आ जाएगा, तो 16 प्लस 9। तो 16 प्लस 9 कितना होता है? 25 अपॉन 16, जिसको कि हम 5/4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप इस ट्रायंगल में देखिए, ये 4/5 कॉस था, तो 5/4 विल बी सेक थीटा। तो सेक थीटा इज नथिंग बट 5/4। हमने क्या साबित कर दिया? हमने साबित कर दिया कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर। ये भी एक दूसरी प्रॉपर्टी है। इन आइडेंटिटीज़ का यूज़ ये होता है, इन आइडेंटिटीज़ को जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक सवाल सॉल्व करते हैं, तो इनको यूज़ करके हमें काफ़ी जल्दी से सॉल्यूशन मिल जाता है। तीसरी आइडेंटिटी भी इनसे मिलती जुलती है। वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये भी उसी का भाई है जो पिछली अभी हमने आइडेंटिटी की। इसको मैं ज़रा जल्दी से कर देता हूँ क्योंकि हम काफ़ी अब कर चुके हैं, तो हमको आइडिया आ गई है। व्हाट इज कॉट थीटा? कॉस थीटा वन साइन थीटा, Power off. which is nothing but साइन स्क्वायर थीटा, न्यूमरेटर में हो जाएगा। Now numerator is 1, denominator is sin theta, which is nothing but cosec square theta। हमने क्या प्रूव कर दिया? 1 प्लस cot square theta इक्वल टू cosec square। अभी मैं आपको होमवर्क के रूप में कहता हूँ कि जैसे मैंने अभी टेंजेंट का प्रूव किया था, ऐसे ही आप इसको लो, 3, 4, 5 का एक ट्रायंगल लो और ये थीटा इसको मानेंगे हम, और इस थीटा को लेके आप ये प्रूव करो जैसे मैंने भी टेंजेंट के लिए किया था। थोड़ा होमवर्क आपके लिए भी होना चाहिए। ओके, सो प्लीज डू इट। तो हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 3 है बेसिकली। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज cosec स्क्वायर थीटा। ये बहुत ही बेसिक आइडेंटिटीज हैं और बाकी सारी आइडेंटिटीज इनके आसपास घूमती हैं। इसको उस साइड ले जाओ, उसको इस साइड ले जाओ, एंड थिंग्स लाइक दैट। वी कैन रीराइट द सेम इक्वेशंस इन एन नंबर ऑफ वेज। तो हमें कमेंट करके बताइए कि आपकी क्या ओपिनियन है, आप इसको कैसा देखते हैं, सीरीज़ आपको कैसी लग रही है। और साथ ही हम करीब 250 के करीब रील्स बना चुके हैं, रील्स और शॉर्ट बना चुके हैं, तो उनको देखिए आप, तो आपको एक 30 सेकेंड में मैथ्स का एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उसमें।
और गारंटीड इम्प्रूवमेंट इन मैथ्स, ये हमारी बहुत प्राइम सर्विस है। किसी का मैथ्स अगर लगातार कमज़ोर है, पहले से कमज़ोर होते जा रहे हैं, स्कोर गिरते जा रहे हैं, इस तरह का कुछ भी अगर आपके साथ हो रहा है तो आप ज़रूर संपर्क करें और हम उसका मैथ्स गारंटीड इम्प्रूवमेंट करके देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।